हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, देर रात के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात इस पर्सन के दिल में, मन में क्या कुछ चल रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। देख रहे हैं इनकी फीलिंग्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट गाइड, फसाड, डेस्टिनी, ग्रीफ, गॉसिप, एक्सपेंशन, विजडम। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर करंट में क्या बन रहा है। डिवाइन फोर्सर, ओके, बैड हैबिट, स्टॉकर, अनइंटरेस्टेड, ट्रैवल। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चांसेस है कि ये पर्सन, या तो इनकी परवरिश जो हुई है किसी नार्सिसिस्ट फैमिली से में हुई है, जहाँ पर काफी ज्यादा इस इंसान के अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि सिंगल पेरेंटिंग इस पर्सन की हुई है, जिसके चलते ये पर्सन काफी ज्यादा फोर्स में रखे गए हैं। मतलब एक होता है ना कि अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जिंदगी की कमियों को पूरा करने के लिए, उस पेरेंट्स के थ्रू इस इंसान के ऊपर काफ़ी चीज़ों को लेकर इन पर दबाव डाला गया है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि भई अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा आज इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा रहा है। रीज़न इसके पीछे कुछ भी बना हो। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है ये खुद सिंगल पेरेंट में हो, यानी कि इनके बच्चा या बच्ची होने के चांस हैं, और उसमें रहने के चलते एक अलग प्रेशर, एक अलग दबाव इनके ऊपर यहाँ पर पड़ा है, जिस चीज़ का प्रभाव इनके आपके साथ के रिश्ते पर भी पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल से होकर ये गुज़रे हैं। या यूँ कहो तो अपने पेरेंट्स को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स करते हुए देखे हैं, जिसके चलते भी वो अब इन्हें सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ये उनके दबाव में आते हैं, या वो उन्हें आसानी से फ़ोर्स कर पाते हैं उन्हीं सभी चीज़ों का नाम लेकर। ठीक है? इवन यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि ये इस इंसान के भले आपके सामने इन्होंने यही रिप्रेजेंट कर रखा हो कि इनके अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन यहाँ पर इनके और उनके बीच के संबंध मुझे काफ़ी अच्छे नहीं दिख रहे, बल्कि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती की करी जा रही हैं और करवाई भी जा रही हैं, जिसके बारे में एक्चुअली में, क्योंकि ये पर्सन करंटली सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। इवन इनको हमेशा इस चीज़ की शिकायत, इस चीज़ की कंप्लेन रही है कि जो ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेस्टिनी में चाहते थे, जो ये पूरा करना चाहते थे, वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं उनके दबाव, उनके प्रेशर की वजह से उन्होंने इनसे छीन ली है। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान को इस चीज़ का दुःख नहीं होता, इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है कि
इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्यों खोया या इनकी डेस्टिनी में कितने बड़े चेंजेज़ आए। इन सभी चीज़ों को लेकर करंट में भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है और ये उन सभी चीज़ों को लेकर ज़िम्मेदार उन्हें भी ठहरा रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि देखो थोड़ा-सा नेचर में भी इनकी ये है कि जो चीज़ें इन्हें अपने आप से करनी चाहिए, जिन चीज़ों को लेकर इन्हें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए, ये उन सभी चीज़ों को लेकर औरों को जल्दी ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, औरों पर जल्दी ब्लेम्स डाल देते हैं। ये इनकी एक मुझे बुरी आदत दिखाई दे रही है या टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। ये चीज़ें आपने अपने कनेक्शन में भी देखी होंगी, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से आई? ये यहाँ से आई हैं। जैसे इन्होंने देखा अपने बचपन में कि अपनी करी हुई गलतियों को कैसे किसी और पर डाला जाता है, कैसे किसी और पर डाला जा सकता है, वैसे ही इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते में भी काफ़ी चीज़ों को आपके ऊपर डालना शुरू करा। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी फैलाते चले गए क्योंकि इस बुरी आदत के काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड थे। जिस चीज़ को भी यहाँ पर ये पर्सन बैठकर काफ़ी सोच रहे हैं या यूँ कहो तो इनका ध्यान उस चीज़ पर भी जा रहा है और यही चीज़ें इस इंसान को अफ़सोस में लेकर जा रही हैं। पॉसिबिलिटी है रो भी रहे हो इसके चलते ये पर्सन, ठीक है? एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पाई हूँ व्यूअर्स देखो आपके बारे में अब अफ़वाहें हो रही हैं। आपके बारे में लोग अब तरह-तरह की बातें कर रहे हैं या यूँ कहो तो अब आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है और उस गॉसिपिंग की तह तक, उसकी रूट तक जाने के लिए ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? आपके ऊपर इन्होंने निगाहें रख रखी हैं। ये निगाहें रखने के पीछे का कारण भी ये बन रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ऑब्सेस हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने सीखा वो इस रिश्ते में इम्प्लीमेंट करा। इसी रीज़न के चलते रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची है या उतार-चढ़ाव इस रिश्ते में आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन व्यूअर्स की इन्होंने आप पर निगाहें रखनी छोड़ दी या ये आपके ऊपर अभी भी आपको खोने का अफ़सोस ये अभी भी नहीं मनाते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर करंट में भी एग्ज़िस्ट होती हुई दिख रही हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको जान पाए हैं, समझ पाए हैं या समझ रहे हैं अलग होने के बाद, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इन्हें एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में और नए दोस्तों को शामिल कर रहे हो और आपकी लाइफ़ एक्सपेंड होती जा रही है। और यही एक्सपेंशन जो इन्हें आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है, वो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं अब आपको इनमें इनके साथ के रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? यही रीज़न बन रहा है यहाँ पे इस इंसान का अफ़सोस में रोने के पीछे का और यहाँ पर ये आपका जो एक्सपेंशन है ना, इस इंसान को कहीं न कहीं आपको स्टॉक करने का कारण भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। बेसिकली ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो गोल ले लिया है, कोई गोल को है आपका जिसको आप पूरा करना चाहते हो, जिसे आपने अपनी दुनिया मान रखा है या हो सकता है इस तरह की अफ़वाह आपको लेकर उड़ी हो, ठीक है? और उस गोल को पूरा करने के लिए आप अब काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स कर रहे हो, ट्रैवल वग़ैरह कर रहे हो, एक जगह पर आप टिक कर नहीं रह रहे हो या हो सकता है अब आप ना लोगों में पहले जितना घुल-मिल कर नहीं रहते थे, खिंचे-खिंचे रहते थे, अब उतना ज़्यादा आप लोगों में रहना शुरू कर दिए हो। तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर के जेलेसी फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो इन्होंने सीखा वो चीज़ें इनके ऊपर असर तो डाली हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने परिवार में ये सीखा कंट्रोल ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो, किसी रिश्ते को फ़ोर्सफुली अगर आप पकड़े नहीं रहते हो, तो वो रिश्ता छूट जाता है या छूट सकता है। इसी रीज़न के चलते एक वक़्त ऐसा आपने इनके साथ के रिश्ते में देखा जहाँ पर ये हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे थे, हर चीज़ को बहुत टाइटली पकड़े हुए थे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इसीलिए टाइटली पकड़ना चाहते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ। लेकिन रिश्ते का मतलब ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं होता, टाइटली पकड़ना नहीं होता। रिश्ते का मतलब होता है इंडिपेंडेंसी। अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते थोड़ा-सा इन्हें शक करने की बीमारी भी यहाँ पर हो गई थी और इसी रीज़न के चलते आप जब इनके साथ थे ना, तो इनकी आदत थी, बुरी आदत थी, हर बात-बात पर आप पर शक करना और रिश्ते में अगर शक आ जाता है ना, तो वो रिश्ता
में आने वाला शक एक ड्रग का काम करने लगता है। वही चीज़ें आप दोनों के इस रिश्ते में एग्ज़िस्ट हुई और वही चीज़ें अब इस इंसान को अफ़सोस में काफ़ी ज़्यादा लेकर जा रही हैं व्यूअर्स। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को अपनी जो भी दुनिया है, जो भी किस्मत है, जो भी डेस्टिनी है, वो एकदम बिखरी हुई यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है, इसी रीज़न के चलते। चलिए मैं और चीज़ें आपको टैरो से देखकर बताती हूँ, राशियाँ भी मैं आपको टैरो से बताती हूँ। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो ज़रूर से दीजिएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें पता तो होती हैं लेकिन हमारा दिल उस चीज़ को लेकर ना 100% श्योर नहीं होता। तो वो क्लैरिटी अगर आपको मिली है तो ज़रूर से लाइक करिएगा व्यूअर्स। कमेंट बॉक्स में थम्स अप का वो ज़रूर से मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो पाए कि कितने लोगों से ये रीडिंग कनेक्ट कर पा रही है अभी तक। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए फसाड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर टू ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि देखिएगा व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पे इनके आसपास लोग बहुत सारे हैं लेकिन जितने भी आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल भी मुझे सही नजर नहीं आ रहे मैं सही बोलूँ तो आपको एजन ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि दूसरों का नुकसान करने में ये ज्यादा बिलीव करते हैं और आपके पार्टनर अब यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि इस तरह के हालातों में अब और नहीं रह सकते। इस तरह के सिचुएशन एटमॉस्फेयर में इनका अब दम घुटने लगा है और अब ये चाहते हैं यहाँ से निकलना। फिर चाहे इससे निकलने के बाद इन्हें अकेले अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना पड़े, अकेले इन्हें रहना पड़े। लेकिन ये एक ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जहाँ पर अब इनका दम घुट रहा है। यहाँ पर डेफ़िनिटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्सफुली रखे जा रहे हैं या यहाँ पर फ़ोर्सफुली इन्हें रखा जा रहा है। लेकिन अब ये अपने लिए जीना चाह रहे हैं, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें इनके दिल में करंट में काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन ये पर्सन बनाना चाह रहे हैं। अपनी टर्म्स हो, अपनी कंडीशंस हो, अपनी सोच हो, अपने रूल्स हों, उस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने की इच्छा इस इंसान के दिल में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही है। क्योंकि यहाँ की दुनिया इन्हें अब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट नज़र आने लगी है और अब ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उजाला लेकर आना। तो वो फीलिंग मुझे इस इंसान की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि ये इस तरह की जो दुनिया है ना, ये आपके साथ देख रहे हैं या तो आपने अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन बना लिया है, जिसमें ये पर्सन यहाँ पर आने की इच्छा रख रहे हैं। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मतलब इस तरफ आना है। अब ये इनकी खुद अकेले ज़िंदगी है या ये आपकी दुनिया है और इस दुनिया में ये आना चाह रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। जी, बिल्कुल, ये कहीं न कहीं मुझे आपकी दुनिया दिख रही है जिसमें आपने अपनी सिचुएशन को, अपनी आँच को, अपने बुरे वक़्त को स्वीकारा और उस बुरे वक़्त में आपने अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन बना लिया, जिसमें ये पर्सन अपनी नई शुरुआत करने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है? और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं कि इन्हें क्या आपकी तरफ अपनी तरफ से एक ऑफ़र भेजना चाहिए या लेकर जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने आप में रहकर इस इंसान को यही चीज़ें, यही मैसेज कन्वे कर रहे हो व्यूअर्स कि अब आप इनमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो। तो वो सभी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही हैं। ठीक है? डेस्टिनी और थीफ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस अगेन देखो मुझे आप ही की एनर्जी दिखाई दी है व्यूअर्स एंड पेज ऑफ हैंड्स भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ तो यहाँ पे आपका टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि जिसमें टॉरस काफी स्ट्रांग में है एंड उसके अलग आपका फायर एलिमेंट है जो अभी इनका आज का वक्त है ये पर्सन उस वक्त से अब काफी ज्यादा घबरा रहे हैं वो वक्त कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में डर लेकर आ रहा है वो वक़्त इस इंसान के मन में, दिल में खौफ लेकर आ रहा है, ठीक है? यानी कि काफ़ी भयानक इनका आज इन्हें अपना होता हुआ दिख रहा है और अब ये चाह रहे हैं उस भयानक आज से
कहीं न कहीं भागना, उससे बाहर निकल कर भाग जाना। इनके मन में हमेशा इस चीज़ का डर या खौफ यहाँ पर रहता है कि जहाँ ये है ना, वहाँ जितना भी इनके पास है, वो कब कौन किस पल में इनसे चुरा कर ले जाए। तो किसी और के कुछ चुराने से पहले ये इस सिचुएशन से, इस आग से बाहर निकल जाएँ, भाग जाएँ। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में इनकी नई सुबह के साथ व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में अपनी एक जगह बना रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, आप हस्बैंड-वाइफ हैं और बच्चा आपके पास है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये दिख रहा है कि आप मैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं, या आप में से कोई एक है, उनके पास बच्चे होने के चांसेस हैं। या यूँ कहो तो इस इंसान को अपना फ्यूचर, आने वाला कल आपकी तरफ दिख रहा है, जिसको लेकर ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड, इतना ज़्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं कि ये पर्सन अपने इस आज को, जहाँ पर ये हैं, वहाँ से भागकर आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा लिए हुए हैं, या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की इच्छा ये मन में रख रहे हैं। वो फीलिंग मुझे इस इंसान की यहाँ पर व्यूअर्स, इन अभी करंट की यहाँ पर दिखाई दी है। बेसिकली इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा इस वक़्त में फ़ील हो रही है कि जो डेवलपमेंट, जो एक्सपेंशन ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना, वो इनका आपकी तरफ बढ़ने में पॉसिबल हो पाएगा। वो संभव है, लेकिन वो आप ही की तरफ बढ़कर संभव है। आपके साथ रहने पर डेफ़िनिटली इस इंसान को काफ़ी कुछ मिला है, तभी तो यहाँ पर ये पर्सन ना आपकी तरफ अपना एक रुझान, अपना एक झुकाव खुद से महसूस भी कर रहे हैं, और वही झुकाव, वही रुझान इस इंसान को इस सिचुएशन को छोड़कर, भागकर आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेट व्यूअर्स यहाँ पर कर रहा है। ग्रीफ, बैड हैबिट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार है। आपके पार्टनर के आस-पास के जो लोग हैं ना, बड़े ही मूडी किस्म के हैं। मूड में आता है तो वो कहीं न कहीं प्यार भी लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, और मूड में आता है तो इस इंसान को तुरंत से झाड़ पर से उतार कर भी रख देते हैं। तो वो मुझे एनर्जी दिखी है। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एक्वेरियस। एक आप ही एक ऐसे इंसान थे इस पर्सन की ज़िंदगी में जिसने हमेशा जो आप थे, जैसे आप थे, वैसे ही अपने आप को इनके सामने आपने रखा। कभी भी आपने इनके सामने अपने वो जैसे होते हैं ना, कई सारे रूप नहीं दिखाए। जो बाहर हो वो अंदर हो। और यही चीज़ें आपको ना एक अलग तरह से इस इंसान की डिक्शनरी में, इनकी परिभाषा में ख़ास बना जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर अपने आस-पास के लोगों से इतने प्रभावित थे, या उनको लेकर इतने एडिक्टेड थे, जिसके चलते इस इंसान ने आप जैसे हो, बजाय वैसा समझने के, वैसा सोचने के, इन्होंने आपको लेकर भी यही शक मन में रखा कि आप जो दिख रहे हो, आप वैसे नहीं हो। जैसे कि एक होता है, आप इनको लेकर लॉयल थे, लेकिन इनके मन में इन लोगों के साथ रहने की वजह से हमेशा ये शक रहता था कि कोई ऐसे इतना लॉयल कैसे हो सकता है या हो सकती है। और उसी शक की वजह से इस इंसान ने, आपने जितनी इस रिश्ते से उम्मीदें जोड़ी, या इस रिश्ते में जितना आपने अपने आप को मर्ज करने की, पानी बनाने की, हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने की आपने जितनी कोशिश करी, इस इंसान ने अपनी बुरी आदत के चलते उस कोशिश को कभी भी पूरा नहीं होने दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कोशिश नहीं करी, इनमें अपने आप को ढालने के लिए, इस रंग में अपने आप को रंगने के लिए आपने वो कोशिश करी जो आप कर सकते थे, सारे एफर्ट्स डाले। लेकिन अपनी बुरी आदत, बुरे लोग, उनका एडिक्शन, उनकी टॉक्सिसिटी, इस इंसान ने इस रिश्ते में ड्रग्स की तरह इस लेवल पे घोल दी कि जिसके चलते अल्टीमेटली यहाँ पर इनके हिस्से सिर्फ अफ़सोस आया, या बाबा जी का ठुल्लू आया, वो फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स, ठीक है? गॉसिप और स्टॉकर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है डिवाइन? दे यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड डेविल आया है। तो वाटर एलिमेंट एट कैप्रिकॉर्न यहाँ पर है। बेसिकली क्या हो रहा है?
इस इंसान को आपके बारे में कुछ इस तरह की अफ़वाहें सुनने को मिली हैं कि जो इमोशंस कभी एक वक़्त पे आप यहाँ पर इन पर लुटा रहे थे, जो दीवानगी, जो पागलपन था आपके अंदर इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा आपने यहाँ पर अपने कंट्रोल में, काबू में कर लिया या उन पर आपने थांबा लगा दिया, ठीक है? यानी कि अब आप इनके लिए उस लेवल पर पागल नहीं हो, उस लेवल पर आप इनको लेकर नीडी नहीं हो, जिस तरह से आप थे। यही सभी चीज़ें इस इंसान के उस जानवर को भी यहाँ पर जगा रही हैं, जो यहाँ पर आपने देखा भी, जिसका साक्षात आपने दर्शन भी करा है। यानी कि ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में ये चीज़ें डेवलप कर रही हैं कि आपके ऊपर जितना इन्होंने कंट्रोल करा, फ़ोर्सफुली जितना आपको इस रिश्ते में इन्होंने रखा, कमांड जितनी इन्होंने इस रिश्ते पे आपके ऊपर बनाए रखी, वो धीरे-धीरे कर छूटती जा रही है, उसमें ढील पड़ती जा रही है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टॉक करने में लग गए हैं। यानी कि ये चीज़ें भी दूसरों के मुँह से सुनी है और दूसरों के मुँह से सुनकर यहाँ पर ये पर्सन अपने दिल में आपको लेकर वो ऑब्सेशन, वो जेलसी पा रहे हैं और उसी के चलते ये आपको स्टॉक करने में लग गए हैं। ठीक है? तो वो मुझे फीलिंग इनकी करंट की दिख रही है। हो सकता है आपको अभी भी इनके थ्रू सोशल मीडिया पर ढूँढा जा रहा हो और कुछ मेरे व्यूअर्स ने तो डेफ़िनेटली अपने आप को इनसे इतना ज़्यादा दूर कर लिया जिसके चलते आपको ये जितना भी तलाश रहे हैं ना, उतना ये आपको तलाश नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। यही चीज़ें इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझा रही है कि आप इनको लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड अब नहीं हो। एक्सपेंशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। टावर, 3 ऑफ वांड्स, बॉटम की एनर्जी आपकी नाइट ऑफ वांड्स है। एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है एंड लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली जितना ज़्यादा इन्हें आपके बारे में जानकारी मिल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेंड करते जा रहे हो या पीछे मुड़कर आप आने की इच्छा नहीं रख रहे हो या उस तरह से जैसे पहले आपको रखा गया, उस तरह से आप आना नहीं चाह रहे हो। ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर एक तूफ़ान क्रिएट कर रही हैं। वो तूफ़ान जो कहीं न कहीं एक वक़्त पे इन्होंने आपके मन में छोड़ा था, वो तूफ़ान धीरे-धीरे करके इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, अपनी तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर ज़्यादा महसूस हो रहा है और उस तूफ़ान में ये कहीं न कहीं पूरी तरह से डूब जाएँगे, पूरी तरह से उसमें डूब कर रह जाएँगे। ये सभी चीज़ें ना आपके पार्टनर को एक मन में घबराहट फ़ील करा रही है। जैसे ऑब्वियसली आप ये बताइएगा, अगर किसी की तरफ ये नेगेटिविटी आती है, तूफ़ान आता है, टावर मूवमेंट आता है, तो भला किसको कैसे ना यहाँ पर घबराहट होगी। तो वही घबराहट आपके पार्टनर को यहाँ पर हो रही है। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर इनका खुद का वो गोल जो ये लेकर चले थे, खुद की डेस्टिनी जो ये लेकर चले थे, उसी ने इन्हें पूरी तरह से अपनी उँगलियों पर नचा कर रख रखा है। पूरी तरह से बंदर की तरह यहाँ पर सिर्फ़ नाच कर रह गए हैं। वो फीलिंग यहाँ पर इस इंसान की यहाँ पर बनती जा रही है व्यूअर्स। यानी कि अपने आस-पास ये पर्सन कुछ भी अच्छा होता हुआ अब नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि जो इनका गोल है ना, वो अब इनसे बहुत कड़ी मेहनत माँग रहा है। रास्ता तो डेफ़िनिटली इन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रास्ता बहुत मेहनत माँग रहा है और उस पर इन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, उन सभी चीज़ों का क्योंकि इस इंसान को आइडिया नहीं हो रहा, इसी रीज़न के चलते ये इनके लिए एक और बड़ी चुनौती के तौर पर आकर खड़ी हो रही है। इन्हें ये लग रहा है कि ये दुःख का वक़्त है और ये उस दुःख के वक़्त को भूल नहीं पा रहे हैं, ना इसका सामना कर पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें इस इंसान को ऐसा फ़ील करा रही हैं जैसे मानो इनका खुद का गोल अब इन्हें अपनी उँगलियों पर तातैया-तातैया नचा रहा है। वो फ़ीलिंग इस इंसान की यहाँ पर बन रही है अपनी ही डेस्टिनी को लेकर। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते कहने की भी क्या इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा इनके दिल में उठ रही है और बात नहीं हो रही है, तो वही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, क्योंकि यही बात ना करने वाली सिचुएशन इस इंसान को ये एहसास दिला रही है आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या आप इनसे मूव ऑन करना ही चाहोगे। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। चीज़ें समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस घड़ी में हुआ, किसकी वजह से हुआ, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी ये पर्सन कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं। आई एप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। इवन आपने जैसे अपनी एनर्जी को यहाँ पर खींच लिया, उन चीज़ों को लेकर आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जीज़ इन तक भेज रहे थे, तब तक कहीं न कहीं आप इनको ये चीज़ें एहसास दिला रहे थे कि कितने ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज़ अपने तक खींचना इन्हें बहुत बड़ा लेसन सिखा गई है। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। अब आपके बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं एंड आई केप्ट द टेक्स्ट। आपके लिखे हुए, भेजे हुए मैसेजेस को इस इंसान ने आज तक, अब तक बहुत ज़्यादा सँभाल कर रख रखा है। ठीक है? चलिए ये देख रही हूँ क्या इन सभी चीज़ों के चलते इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन आएगा या नहीं? इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? कोई इनकी तरफ से एक्शन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेगा? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो एक्शंस तो नहीं अभी मुझे कुछ खास दिख रहा, लेकिन हाँ, सिचुएशन इनकी हद से बदतर ज़रूर से होने वाली है। यहाँ पर पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ सकती है। कोई अपना इनके करीब क्लोज़्ड वन है, वो इन्हें छोड़कर जा सकता है या उसके साथ काफ़ी खिटपिट, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जिसके चलते इन्हें अपनी सिचुएशन, अपना वक़्त और ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होता हुआ फ़ील होगा। ठीक है? तो इनके तरफ से एक्शंस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर से होने वाली है जो इनकी बर्दाश्त से बाहर जाएगा, जो इन्हें रातों-रातों डिस्टर्ब कर जाएगा या रातों-रातों की नींद तक इनसे यहाँ पर छीन जाएगा, वो सिचुएशन ज़रूर से यहाँ पर बनेगी। पॉसिबिलिटीज़ बन रही है 4 वीक्स के बाद कुछ ऐसा मेजर इनकी ज़िंदगी में हो, इनकी लाइफ़ में हो जो काफ़ी दर्दनाक होगा। ठीक है? कोई अपना छोड़कर जाएगा, सेम डिट्टो जैसे आपको ये छोड़कर गए, कोई यहाँ पर या तो किसी को हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी मेजर तौर पर हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।